हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती होगी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्रमोद सर पे। मैं प्रमोद सर। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के विषय में जो पर डे पढ़ रहे हैं, आज हम लोग गैस के विषय में पढ़ेंगे। अगर ये आपके काम का चीज़ है तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके जाइएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर का, जो हम लोग के घर में उपयोग होता है। एलपीजी सिलेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्यभूत पेट्रोलियम गैस। तो इसमें पूछे जाते हैं, इसमें कौन कौन से गैस भरे जाते हैं। ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन। कौन से? ब्यूटेन 71%, एथेन प्लस प्रोपेन। बात समझे? तो इसमें कौन कौन से गैस भरे जाते हैं? ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन। इसके बाद एलपीजी सिलेंडर से जो गैस से क्वेश्चन बनता है, पूछे जाते हैं गंध के लिए एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस मिलाए जाते हैं। बात समझे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसका मुख्य घटक। मुख्य घटक जो होता है नॉर्मल ब्यूटेन, या इसको हम लोग आइसोब्यूटेन कहते हैं। बात समझे? इसके बाद अगर इससे और सब क्वेश्चन बनते हैं, ये पात्र की द्रव्य अवस्था में, मतलब जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन में यह जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ये गंधहीन होते हैं। इससे क्या? पात्र के द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और यह क्या होता है? गंधहीन होता है। गंधहीन। अब देखिए इससे जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें गंध के लिए क्या क्या मिलाए जाते हैं। गंध के लिए जो मिलाए जाते हैं तो दो गो फेमस है। इथाइल मरकेप्टेन, इथाइल मरकेप्टेन, यह दूसरा नाम है इसका मिथाइल मरकेप्टेन। बात समझे? दो फेमस होता है। इसके बाद बात करते हैं कि फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन कहे या गैस कहे। देखिए फल जो है ये दो विधि से पकते हैं, एक कृत्रिम रूप से, एक प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक की बात करें तो हो जाएगा एथिलीन, जिसका सूत्र होता है C2H4। कृत्रिम की बात करेगा एसिटिलीन, एसिटिलीन, इसका सूत्र होता है C2H2। बात समझे? एक कांड हुआ था भोपाल गैस त्रावदी, भोपाल गैस त्रावदी, जो 1984 ईस्वी में। इससे कौन सा गैस निकला था? इससे जो निकला था मिथाइल, परीक्षा में पूछे जाते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम था इसका? आइसोसानेट। इसका सूत्र होता है CH3CN। ठीक है, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। देखिए फल पकाने की बात करेगा, फल पकाने वाले गैस या हार्मोन, फल गाछ में पक गया,
वो अलग बात। हम लोग घर में पका दिए ये कृत्रिम विधि से, ये एक अलग बातें होते हैं। तो घर में जब हम लोग कृत्रिम विधि से पकाते हैं उसमें एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। जब प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक पक गया उसमें एथिलीन का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या है, एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 प्राकृतिक रूप में जो पाया जाता है। इसके बाद कौन होता है, C2H4 समझे। इसके बाद और कुछ आता है सिगरेट लाइट में। सिगरेट लाइट में बात करें, इसमें ब्यूटेन भरा जाता है, ठीक, लेकिन उससे निकलता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इसके बाद CNG गैस की बात करेगा तो CNG में जो होता है मेथेन भरा जाता है, ठीक। मेथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक। मेथेन भी भरा जाता है, एथेन भी भरा जाता है और प्रोपेन भी भरा जाता है, प्रोपेन। ये तीनों का मिक्स रहता है। मेथेन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है, 90 होती है, बात समझे। इसके बाद भी और सारे सूत्र भी होते हैं, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अम्ल वर्षा का पूछता है, अम्ल वर्षा के लिए दो गो जिम्मेदार होते हैं, एगो क्या, H2SO4, ठीक। इसके बाद होता है HNO3, ये दोनों जो निकलता है, ये SO2 से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड से, ये NO2 नाइट्रस ऑक्साइड से निकलता है। बात समझ में आया। इसके बाद भी और सारे गैस भी होते हैं, जैसे कि मीथेन गैस कहाँ से प्राप्त होता है, तो गाय की जुगाली से, ऊँट के जुगाली से, ये धान की खेती से भी मीथेन गैस प्राप्त होता है। हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं, उसमें CFC गैस निकलता है, CFC, जो बहुत खतरनाक होता है, जो ओजोन परत को छेद कर देता है, जिससे सूर्य की प्रकाश की किरण से परावैंगनी किरण जो आती है हमारे त्वचा को, से क्या हो जाए, हमारे त्वचा में क्या हो जाता है, चर्म कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना हो जाती है। और इसके अलावे भी और एगो फेमस होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये इसका बहुत फेमस सूत्र होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर जिम्मेदारी की बात करें, CO2 ये अकेले जिम्मेदार है 65%, ठीक। इसके अलावे और भी जिम्मेदार गैस होते हैं, जिसका नाम है CH4 मीथेन 16%। इसके अलावे और भी होते हैं, जिसकी नाइट्रस ऑक्साइड NO2, इसकी प्रतिशत मात्रा पूछे तो 6%। और इसके बाद F मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन भी 2% भी इसके भी जिम्मेदारी होते हैं। हीलियम और नाइट्रोजन में बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि सर किसमें हीलियम गैस भरा जाता है और किसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो बात को ध्यान से समझिएगा, जो इस धरती पर रहेगा उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाएगा, जो वायुमंडल में उड़ जाएगा उसमें हीलियम गैस भरा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चिप्स की पॉकेट हम लोग खाते हैं, तो उसमें धरती पर, हमारे धरती पर पास में रहते हैं, तो उसमें कौन सा गैस भरा जाएगा, तो उसमें नाइट्रोजन भरा जाएगा। हमारे घर में विद्युत बल्ब का उपयोग होता है जैसे, तो आर्गन उसमें भरा जाता है लेकिन जल्दी फ्यूज हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जैसे वायुयान की टार बात करेगा, उसमें हीलियम गैस भरा जाता है, वो वायुमंडल में उड़ेगा। कुछ गुब्बारे होते हैं जो कि क्या वायुमंडल में, मतलब देखे होंगे मेला में, तो वो क्या हो जाते हैं, ऊपर की ओर उड़ते हैं, तो उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। हमको लगता है कि आप लोग को उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अप टू डेट करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।